हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 और पार्ट जो है ये है फर्स्ट। तो जो हमने पिछले पार्ट में क्या करे थे, डिविजिबिलिटी रूल्स करे थे, तो उन पे ही बेस ये क्या है, एक्सरसाइज भी उस पर ही बेस है। तो हमको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पढ़ लिए थे, हमको याद भी हैं, तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो उससे पहले बच्चों आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट न्यूज़ डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो इससे पहले थोड़े से हम दोबारा से रूल्स अपने याद कर लेते हैं, जो कि हम जो थोड़े बहुत भूल चुके हैं वो दोबारा से हमको याद आ जाए। तो हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 के। तो एक बार हम इसको याद कर लेते हैं दोबारा से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो और कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। अगर लास्ट का डिजिट एक इवन नंबर है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है, उसके डिजिट जितने भी हैं उनको ऐड करना है और उनका जो भी सम आएगा वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, कोई भी नंबर हो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होंगे, 4 के डिविजिबल होंगे। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो हमको क्या देखना है, उसके लास्ट के डिजिट देखने हैं, या तो 0 हो या हो 5। अगर 0 हुआ और हुआ 5 तो हमारा काम बन गया, यानी कि ये नंबर 5 का डिविजिबल है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको तो याद है, जैसे हमको तो 2 और 3 का पता है, तो जैसे अगर मैं नंबर बोल दूँ आपको 60, तो ये क्या है 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 का डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। और उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि हमको क्या करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं किसी भी नंबर के। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 के डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 का डिविजिबल होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है, उनके डिजिट को ऐड कर देना है। अगर वो उनका सम जो है वो 9 का डिविजिबल है तो वो नंबर 9 का डिविजिबल होगा। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसके जो लास्ट डिजिट हो वो हो 0, सिर्फ 10 को क्या चाहिए, लास्ट में 0। अगर लास्ट में उसको 0 मिल गया तो वो नंबर को डिविजिबल कर देगा। और उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है बच्चों कि कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है, उन नंबरों को उनके प्लेस दे देना है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस दे देना है। और हमको जो थर्ड जो यानी कि ऑड प्लेस पर है उनको अलग ऐड करना है, जो इवन प्लेस पर है उन डिजिट्स को अलग ऐड करना है। उसके बाद उनका डिफरेंस देखना है। अगर उनका डिफरेंस 0 आए या आए 11 का कोई डिविजिबल, यानी कि 11, 22, 33, 44 सो ऑन कोई भी आ सकता है, तो वो नंबर क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा। तो हमने क्या करा, अब जल्दी जल्दी सारे डिविजिबिलिटी रूल्स भी देख लिए। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमको याद आ गई कि हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोलता है कि ये कोई नंबर है, हमको चेक करने हैं इन नंबरों को कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 के डिविजिबल हैं या नहीं। इन्होंने हमको पहला क्वेश्चन करके दिया है 128 का, और हम देख लेते हैं कि इन्होंने यस नो यस नो यस नो ये क्यों लिखा है। एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो 128 हमारे पास एक नंबर है, हमको क्या चेक करना है कि ये 2 का डिविजिबल है या नहीं। तो जल्दी से 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो। क्या बोलता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन डिजिट होना चाहिए। अगर इवन नंबर मिल गया लास्ट में तो हमारा काम हो गया, यानी कि ये नंबर 2 का डिविजिबल होगा। तो इस वाले नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, 8 क्या है, इवन या ऑड, ये तो इवन है, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यस। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो सम 1, 2, 3, 8 है, तो 1 + 2 + 8 करके देखो, 8, 9, 10, 11। क्या 11 3 का डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, 9।
और 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमको, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 के डिविजिबल हैं या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट जो क्या है 4 के डिविजिबल है, यानी कि 4 7 28 होता है। तो ये क्या है 4 के डिविजिबल है, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है यस। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी मैं क्या करूँगा उस नंबर को डिविजिबल करूँगा। तो हमको तो यहाँ पे ना 0 मिला ना 5 मिला, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई ये नंबर जो है 5 का डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 का भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर क्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, देख लेते हैं 2 से 3 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हाँ जी 2 से तो डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 का डिविजिबल भी नहीं है ये नंबर। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं हमको किसी भी नंबर के, क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो ये तो 3 डिजिट का ही नंबर है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 एक कम 8, 4 क्या 8 पंजे 40, 8 6 48, यानी कि ये तो नंबर क्या है 8 का डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है यस लिखा है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है उसके डिजिट को सम कर देना है। अगर ये सम जो है वो 9 का डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 का डिविजिबल होगा। 8 9 10 11, क्या 11 9 से डिविजिबल है 9, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 9 कि ये नंबर 9 का डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद क्या बोलता है नंबर, उसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है बच्चों, 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, हाँ जी 0 ही होना चाहिए, यही बोलता है 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो लास्ट का डिजिट तो 0 नहीं है, इसलिए यानी कि ये नंबर 10 का डिविजिबल भी नहीं है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, इन कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है इनका प्लेस दे देना है 1 2 3, और ऑड वालों को अलग ऐड करना है, इवन वालों को अलग ऐड करना है। तो ऑड पे कौन है 1 और 3, ये तो ऑड प्लेस हो गए, तो इस पे कौन से नंबर है 8 प्लस में 1 9, ये ऑड वाले हो गए। और इवन में कौन बचा है, सिर्फ 2 बचा है ना, 8 और 1 9 हो गया, और ये कितना बचा 2 बचा। क्या इनका डिफरेंस 11 का डिविजिबल है, 0 या 11 आ रहा है, 9 में से 2 गए 7, यानी कि ये नंबर ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 का कोई डिविजिबल आ रहा है, इसलिए क्या है ये नंबर 11 का डिविजिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है इन्होंने नो। तो ऐसे ही क्या करना है हमको सारे चेक करते रहने हैं और लिखते रहना है यस या नो। तो 990 क्या है 2 का डिविजिबल है, हाँ जी 2 का डिविजिबल है, क्योंकि क्या बोला है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यानी कि यस हाँ जी ये नंबर क्या है 9 का डिविजिबल है। अगर जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको क्या हर नंबर को क्या करेगा, अगर मैं बोलूँगा कि 9902 का डिविजिबल है या नहीं तो जल्दी से करने बैठ जाएगा। 2 चौक 8 और 1 गया 2 नीम 18 और 1 गया 2 पंजे 10, हाँ जी है, फिर उसके बाद ऐसे लिखेगा। लेकिन हमको तो डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया हाँ जी ये नंबर 2 का डिविजिबल है। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 प्लस में 0 9 9 18, क्या ये 3 का डिविजिबल है, हाँ जी 3 का डिविजिबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे यस। उसके बाद ये कोई 990, क्या ये 4 का डिविजिबल है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से याद करो कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो क्या है 4 के डिविजिबल हैं या नहीं। तो 904 का डिविजिबल है, 4 दूनी 8 1 गया नहीं है, ये 4 का डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे लिखना है पड़ेगा नो कि ये नंबर भी 4 का डिविजिबल नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट में क्या हो 0 हो या 5 हो, तो लास्ट का डिजिट हमको क्या मिल गया 0, यानी कि ये क्या है 5 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा 6 का भी डिविजिबल होगा। तो हमने देख लिया कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हाँ जी ये 6 का भी डिविजिबल होगा। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो कि ये क्या है 8 के डिविजिबल है या नहीं। 8 एक कब 8 और 1 गया 8 दूनी 16 17 18 19, 3 गया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो यानी कि 9 8 का डिविजिबल भी नहीं है। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि ये जो नंबर है इनके डिजिट को ऐड कर लो जल्दी से। 9 + 0 9 9 18, क्या 18 9 का डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 9 का डिविजिबल है, यस लिख दो। और ये 10 का डिविजिबल है या नहीं जल्दी से बताओ, 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है,
10 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 0 देख लिया, तो यानी कि यस, हाँ जी, ये नंबर 10 का डिविजिबल भी है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, ये नंबर है हमारे पास, हमको क्या करना है, इनको प्लेस दे देना है इनका, और ऑड वाले प्लेस वालों को अलग ऐड करना है, इवन वालों को अलग। तो 9 प्लस में 0 क्या आ गया, 9, ये तो ऑड वाले हो गए, इवन वाला 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9 माइनस 2 7। तो ये क्या 11 का डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि 9। ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं अगले पे। अगला कौन सा नंबर है, 1586। क्या 1586 2 का डिविजिबल है, हाँ जी 2 का डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, एक इवन है, तो यस कर दो इसको। क्या ये 3 का डिविजिबल है, देख लेते हैं एक बार। 8 से 14, 15, 15 5 20, क्या 20 जो है वो 3 का डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको 9 लिख दो जल्दी से। 4 का डिविजिबल देख लेते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये क्या 4 का डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको 9 लिख दो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए, 0 या 5, तो यहाँ तो ना 0 दिखा ना 5 दिखा, यानी कि ये 5 का डिविजिबल भी नहीं है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, अगर ये नंबर क्या हो गए, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर 6 के भी डिविजिबल होंगे। हमने क्या देखा, 2 का डिविजिबल तो है ये नंबर, लेकिन 3 का नहीं है, यानी कि 6 का भी नहीं होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट देखने कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 5 40, 8 6 8 तो 7 56 56 57 58, क्या ये नंबर डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि 9 लिख दो जल्दी से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि सम कर लो जल्दी से। 8 से 14, 14 5 14 1 15 5 20 20, क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको जल्दी से हटाओ, 9 लिख दो यहाँ पर। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन लास्ट डिजिट तो हमको 0 मिला नहीं, यानी कि ये नंबर 10 का डिविजिबल भी नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स पे चलो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि पहले कोई भी नंबर हो हमारे पास, हमको क्या करना है, इनको इनका प्लेस दे देना है, उसके बाद ऑड वालों को अलग ऐड करना है, इवन वालों को अलग ऐड करना है, यानी कि 6 प्लस में 5 अलग ऐड होंगे, 6 5 11 हो गया, और इवन वाले अलग ऐड होंगे। इवन वाले कौन है, 8 और 1 9, यानी कि 9 आएगा यहाँ पे। ये कितना है, 8 और 1 9, हाँ जी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, क्या है 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पे। अगले नंबर पे, अगला नंबर कौन सा है, 275। क्या 275 2 का डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इसका एक ऑड नंबर है, और 2 का डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए, यानी कि ये डिजिट तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो जल्दी से 7 5 12 13 14, क्या 14 3 का डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि 9 आएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के डिजिट देख लो, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो जल्दी से इस पे भी 9 लिख दो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, या तो लास्ट में क्या हो, 0 हो या हो 5, तो 5 मिल गया, यानी कि ये नंबर क्या है, 5 का डिविजिबल है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। यानी कि हमने क्या देखा, 2 का भी नहीं है ये नंबर, और 3 का भी डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 6 का भी नहीं होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 के डिविजिबल होने चाहिए। तो ये लास्ट के 2 डिजिट जो है, 3 डिजिट क्या 8 के डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद जल्दी से 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो। क्या कहता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो हम देख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9 है या नहीं। 7 5 12 13 14, 14 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ तो 5 है, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा, 9 आएगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो उसको हमको क्या कर देना है, उनको उनके डिजिट को प्लेस दे देना है। उसके बाद इवन और ऑड वाले अलग ऐड करने हैं, यानी 5 प्लस में 2 कितना हो गया, 7, और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। और 7 में से जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो 7 में से 7 गए तो कितना आएगा, 0। हाँ जी, ये नंबर क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि जो इवन और ऑड का डिफरेंस हो, या तो वो 0 हो या हो 11 का कोई डिविजिबल। यहाँ तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि ये नंबर क्या है, 11 का डिविजिबल है। एक बार हम करके भी दिखा देते हैं आपको।
275, 11 का 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 11 पंजे 55। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं इस वाले नंबर पर। लास्ट डिजिट जल्दी चेक करो, 2 का डिविजिबल है या नहीं। नहीं है, ये है, हाँ जी है बिल्कुल, तो इवन है यानी कि 2 का डिविजिबल है। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 8 से 14, 6 20 और 6 26, 26 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो यहाँ पे जल्दी से 9 लिख दो। उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के डिजिट चेक करो, क्या वो 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो जल्दी से यहाँ पे 9 लिख दो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के डिजिट चेक करो, 0 और 5 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। और हमने देखा कि ये नंबर 2 का डिविजिबल है लेकिन 3 का नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 6 का भी डिविजिबल नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करो कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 4 गया यानी कि नहीं होगा, तो इसको भी 9 लिख दो। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 8 से 14, 6 20, 6 26, क्या 26 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो 9 लिख दो। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट के डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो ये क्या है 10 का डिविजिबल नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो जल्दी से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो हमारे पास, हमको क्या करना है, इनका प्लेस दे दे रहा है, उसके बाद ऑड प्लेस वाले अलग करने हैं, ऐड और इवन वाले अलग करने हैं, यानी कि 6 + 6 कितना हो गया 12, ये तो 12 हो गया। उसके बाद 8 से 14 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया, यानी कि ये नंबर 11 का डिविजिबल भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ क्या कर दो 9 लिख दो। अब चलते हैं हम अगले नंबर पर। अगले नंबर में क्या बोला है कि ये नंबर 2 का डिविजिबल है या नहीं, जल्दी से चेक कर लो। लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, यानी कि ये नंबर क्या है 2 का डिविजिबल है ना। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। 6 3 9 9 18 19 20 21, यानी कि हाँ जी 21 बिल्कुल होगा 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर क्या है 3 का डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो जल्दी से, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, क्या मिल गया यहाँ पे हमको 0 मिल गया, तो यानी कि ये नंबर क्या है 5 का डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ देखा हमने 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर और 3 से भी, यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16 5, यानी कि नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख दो 9 लिख दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 6 3 9 9 18 19 20 21, क्या 21 9 का डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। उसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स जल्दी से याद करो। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, शुरू में ही 0 मिल गया, तो ये नंबर क्या होगा 10 का डिविजिबल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स जल्दी से बताओ क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि जो भी नंबर हो क्या करना है हमको, उनको प्लेस दे देना है उनके डिजिट को, तो इनको प्लेस दे दो इनका। इवन वाले अलग ऐड करो जल्दी जल्दी, 1 3 और 5 ये अलग करो, क्या कौन से इसमें 0 है 2 है और 3 भी है, यानी 3 2 5 हो गए। और इवन वाले अलग ऐड करो, यानी कि इवन वाले कौन से बचे हैं, 1 बचा है और 9 बचा है और 6 बचा है, यानी कि 9 1 10 16 बच गया। 16 में से कितने 5 गए तो कितना बचेगा, 16 में से 5 गए तो 11, यानी कि ये नंबर क्या है 11 का डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यस, हाँ जी ये नंबर 11 का डिविजिबल है। अब जल्दी से ये नंबर चेक करो, 2 का डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इवन है। 3 का डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 7 5 12, 12 8 20 और 21 22 23, 23 4 27, हाँ जी ये नंबर 3 का डिविजिबल भी होगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। और 4 का डिविजिबल है या नहीं, 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यानी ये 2 डिजिट जो है लास्ट के 4 के डिविजिबल है या नहीं, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 9 लिख दो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, ना तो यहाँ 0 है और ना ही 5, तो यानी कि ये नंबर क्या होगा 4 का 5 का डिविजिबल नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि
जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर और 3 से भी, मतलब कि ये नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, जल्दी जल्दी याद कर लो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 8 5 8 7 56 68 64 64 6 70 और 1 71 नहीं होगा, यानी कि ये 8 का डिविजिबल नहीं है। जल्दी से लिख दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो सम ऑफ द डिजिट कितना आया था, 9 4 और 1 5 7 5 12 12 8 20 21 22 23 4 27 27 क्या 9 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये नंबर भी 9 का डिविजिबल है। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं मिला, इसका मतलब 9। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट कोई भी नंबर हो, हमको क्या करना है, उनके नंबरों को प्लेस दे देना है। हम इसको प्लेस दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, और वाले अलग ऐड करने, इवन वाले अलग, 1 7 5 यानी 4 7 7 2 9 9 4 13 13 आ गया ऑड वालों का। इवन वालों का कितना आएगा, 1 9 और 1 10 10 4 14 आ गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, क्या ये 11 का डिविजिबल है, नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि 9 लिख दो। अब हम देखेंगे ये वाला नंबर कौन सा नंबर है, अब हमारे पास 2856, क्या ये 2 का डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल 2 का डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस नंबर के आगे क्या लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। और उसके बाद 3 का डिविजिबल है, देख लेते हैं जल्दी से, 6 5 11 11 और 8 19 20 21, हाँ जी बिल्कुल 3 का डिविजिबल है, तो जल्दी से यस लिख दो। 4 का डिविजिबल है या नहीं, जल्दी चेक करके बताओ, लास्ट के 2 डिजिट देखो कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 1 कम 4 4 चौक 16, हाँ जी बिल्कुल है, तो यहाँ पे यस लिख दो। 5 का डिविजिबल है या नहीं ये नंबर, 5 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से याद करो, दिमाग लगाओ, क्या कहता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होने चाहिए। तो ना तो यहाँ पे हमको 0 दिखा, ना ही 5, यानी कि यहाँ पे ये 5 का डिविजिबल नहीं है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों का डिविजिबल है तो वो नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। तो जल्दी से हमने 2 का देखा, हाँ जी बिल्कुल है, 3 से भी है तो ये 6 से भी होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 के डिविजिबल होने चाहिए। तो जल्दी चेक कर लो, 8 5 4 8 होते 56, 8 नहीं 8 1 कम 8 0 8 7 56, हाँ जी बिल्कुल है ये 8 का डिविजिबल, तो यहाँ पे यस लिख दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो क्या होगा, 8 8 से 14 15 16 16 4 20 21 21 क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 9 आएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो ये 10 का डिविजिबल नहीं होगा, 9 लिख दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि नंबर कोई भी हो हमारे पास, उनको उनके प्लेस दे देना है, 1 2 3 4, और इवन वालों का अलग, ऑड वालों का अलग ऐड करो। 6 8 से 14 आएगा ऑड वालों का, और इवन वालों का कितना आएगा, 5 2 7 कि 7 और 14 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। क्या ये 11 का डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 9 लिख दो। और अगर अब ये नंबर देखो जल्दी से कि ये नंबर क्या है, 2 का डिविजिबल है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल है, तो 2 का डिविजिबल लिख दो यस। 3 का डिविजिबल है या नहीं, 6 3 9, हाँ जी बिल्कुल है, तो यस लिख दो। और 4 का डिविजिबल है या नहीं, 2 डिजिट देखने हैं, 6 और 0 क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 कम 4 5 6 2 गया 4 5 20, हाँ जी बिल्कुल है, तो यस लिख दो। 5 का डिविजिबल है या नहीं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से याद करके बताओ क्या होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया, तो यहाँ हाँ जी बिल्कुल ये नंबर क्या है, 5 का डिविजिबल है। 6 का डिविजिबल है या नहीं देखना है, क्या देखना है हमको, 2 से या 3 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर या नहीं हो रहा, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, यानी कि ये नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 5 4 8 7 56 नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 9 लिख दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 6 और 3 9 होता है, तो हाँ जी ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट 0, तो मिल गया जल्दी से, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दो, यस लिख दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, कोई भी नंबर हो इनको प्लेस दे दो, 1 2 3 4, और हमको क्या करना है, ऑड वाले अलग करने हैं, इवन वाले अलग करने हैं। तो 0 आ गया और 4 2 6 आ गया, 6 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या ये 11 का डिविजिबल है, नहीं है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। समझ आ रही है ये बात, सारे हमको डिविजिबिलिटी रूल्स याद थे, हमने देखा कितनी जल्दी जल्दी आसानी से हम सारे पता करते जा रहे हैं नंबर की, ये नंबर इन डिजिट्स जो भी नंबर दे रखे हैं इनसे डिविजिबल है या नहीं।
तो अगर हमको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको चेक करते करते एक एक को। लेकिन हमको क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं तो हम आसानी से इसको करते जा रहे हैं। अब लास्ट बचा है, जल्दी से इसको भी चेक कर लो कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट जल्दी चेक करो क्या है, 9। क्या 9 इवन नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा, 9 होगा यहाँ पे, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? जल्दी से इनका सम ऑफ द डिजिट करो। 9, 10, 11, 12, 12, 8, 20, 20, 6, 26, 26, 4, 30। हाँ जी, 30 क्या है, 3 का डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। हाँ जी बिल्कुल। 4 का डिविजिबल है या नहीं? 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए क्या याद करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन ये 4 डिजिट जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, लास्ट डिजिट जल्दी चेक करो, 0 या 5 है, कोई भी नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं? ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से है, तो ये नंबर 6 का डिविजिबल नहीं होगा। जल्दी से 9 लिख दो और आगे चलो। क्या ये नंबर 8 का डिविजिबल है या नहीं? लास्ट डिजिट चेक कर लो जल्दी से, कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 9 लिख दो यहाँ पे और चलते रहो आगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि 9, 10, 11, 12, 12, 8, 20, 6, 26, 4, 30। क्या ये 30 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 9 लिखो और आगे चलो। क्या ये नंबर 10 का डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो 0 मिला ही नहीं। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, जल्दी से याद करके बताओ। नंबर को क्या दे दो, इनको प्लेस दे दो, 3, 4, 5, 6, ऑड वाले अलग ऐड करो, इवन वाले अलग ऐड करो, यानी कि 9, 8, 8, 16, 17, ये 17 आ गया। ऑड वालों का इवन वालों को याद करो जल्दी से, 2, 3, 6, 3, 9, 9, 4 कितना होता है, 9, 4, 13, 17 में से 13 का ही कितने बचे, 4 बचते हैं। क्या ये 4 11 का डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9। तो देखा कितनी आसानी से हमने क्या करा, हमको डिविजिबिलिटी रूल्स याद थे तो हमने कितनी आसानी से इन नंबरों को पता कर लिया कि ये नंबर इन नंबरों से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं होते तो हम क्या करते, एक एक नंबर को लिखते रहते ऐसे 2, 7, 5, फिर हम चेक करते कि ये 2 से डिविजिबल है, भाई नहीं है, फिर हम आगे चलते, फिर 3 से चेक करते, ऐसे हम करते रहते और पूरा दिन हमारा निकल जाता। लेकिन हमको डिविजिबिलिटी रूल्स याद थे तो हमने 1 मिनट में क्या करा, डिविजिबिलिटी रूल्स अपने अब याद करे और जल्दी जल्दी हमने सारे जो नंबर थे हमने बता दिए कि ये नंबर इनसे डिविजिबल है या नहीं। तो हम चलते हैं अब आगे, क्या देखते हैं इस एक्सरसाइज में, आगे देखते क्या है। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट था हमारा, पार्ट फर्स्ट, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स, उसके ऊपर ही आधारित था हमारा ये पार्ट फर्स्ट। तो हमने इसमें देख लिया है कि डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कैसे करते हैं। तो हम जो अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।